जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैक्सवेल इक्वेशंस है। चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन करवाया था वो मैंने आपको कल जो एक लेक्चर दिया है वो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना ज़रूरी था, चूँकि ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये बेसिकली मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारी इक्वेशन को जो है वो चार इक्वेशन को इकट्ठा करके तो एक इक्वेशन बनाई जिसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे उसने जो डिफरेंट कंसेप्ट को यहाँ पे लिया हुआ इसको यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच इज़ कलेक्शन ऑफ गाजेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गाजेज लॉ for magnetism, Faraday law of electromagnetism, magnetic induction and Ampere law for a circuit flowing through a conductor are called a tentative Maxwell equation। मतलब मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली हमारे पास जो है वो चार इक्वेशन के कम्बिनेशन को हम जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने चार इक्वेशन को कलेक्टिवली एक ही टाइम में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इनमें कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच इज़ कलेक्शन ऑफ गाजेज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गाजेज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दो इक्वेशन ये हो गई। थर्ड वन है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ये भी हमने पढ़ी है। एंड फोर्थ वाली है एम्पेयर लॉ फ्रॉम करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ये हमारे पास चार इक्वेशन, इनके कम्बिनेशन से हमारे पास जो है ये सारा आता है। तो ये इन इक्वेशंस को हम जो है वो टेंटेटिव इक्वेशंस बोलेंगे जिनको अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है द फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। इसका अब हम प्रूव करेंगे कि ये चारों इक्वेशन जो है इसकी किस तरह से आती हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज कॉल्ड गाजेज लॉ। सबसे पहली जो इक्वेशन है गाजेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे ये की। उसका फार्मूला फाई एफ इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन आया। फाई जो है फ्लक्स होता है, फाई एफ ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसकी जगह पे जब ये फार्मूला लगी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया, ये टर्म बिल्कुल एज इट आ गई। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ अ टोटल चार्ज इन टर्म ऑफ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी। यहाँ पे जो मौजूद चार्ज है इसकी जगह पे अगर हम ये वैल्यू लगाते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में आती है। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्यू की जगह पे हम ये वैल्यू जब इसमें एंटर करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। जब इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी राइट साइड जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और डाइवर्जेंस थ्योरम का काम क्या है कि जो एरिया का हमारे पास डिफरेंशियल होता है इसको वॉल्यूम के डिफरेंशियल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और साथ यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर होता है जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसका क्या ले लिया जाता है, डाइवर्जेंस ले लिया जाता है। इसको डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, इस टर्म को उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये डी वी और यहाँ से इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया। जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं या इस इंटीग्रेशन को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये ज़ीरो की इक्वल हो जाता है। तो डेल डॉट ई माइनस जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे प्लस हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है। पहले हमने फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी, उसके बाद ये हमारे पास जो है क्या आती है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन में क्या है दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो बिकॉज द मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड द गाजेज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये हमारे पास जो है गाजेज लॉ का जो मैग्नेटिज्म की फॉर्म में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इक्वेशन आती है वो हमारे पास गाजेज लॉ की ये इक्वेशन है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में देखी, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और मैग्नेटिक फील्ड में बी डा डी ए किसके इक्वल आता है, ज़ीरो की इक्वल आता है। दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव इंटीग्रल फॉर्म ऑफ अ
मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, इसके ऊपर जब डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि ये एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या आ जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसका अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं या इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू किसके आता है, ज़ीरो आता है। ये हमारे पास जो है सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फार्मूला ये आता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सवेल जो है इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें चार इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, दूसरा गाजीज़ लॉ की इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, दूसरा हमने पढ़ा है गाजीज़ लॉ इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड वन जो है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास इक्वेशन आती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी आता है। द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस EMF एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इस इंड्यूस EMF इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी। कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। उसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म बिल्कुल ऐसे आ गई, ये डी ओवर डी टी यहाँ पे आ गया, ये माइनस भी शुरू में आ गया। फ्लक्स का फार्मूले का हमें पता है कि ये हमारे पास बी डा डी ए होता है। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है तो इस वजह से यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस वजह से यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड आता है। बाय अप्लाइंग स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम का काम क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट साइड पे इसका स्टोक थ्योरम अप्लाई होगा। स्टोक थ्योरम जो है ये एक ऐसा थ्योरम है जो कि हमारे पास लेंथ एलिमेंट को या लेंथ जो इसका डिफरेंशियल पार्ट होता है इसको एरिया में कन्वर्ट कर देता है। स्टोक इसमें करता है इसका लेंथ एलिमेंट को एरिया में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और साथ यहाँ पे जो डेरिवेटिव पड़ा होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या ले लिया जाता है, डिफरेंशियल उसका यहाँ पे कर्ल ले लिया जाता है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पार्ट जो है वो सेम है, तो इसको जब हम लेते हैं तो ये माइनस वाली टर्म उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगी और उसके बाद ये जो डी ए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगी, यहाँ पे जा ख़त्म हो जाएगी। तो ये माइनस वाली टर्म जब यहाँ पे आ जाती है तो ये कर्ल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। ये हमारे पास जो है वो थर्ड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन है। अगर हम फोर्थ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ हमारे पास जो फोर्थ जो हमारे पास इक्वेशन है वो कहाँ से निकलती है, एम्पेयर्स लॉ से। तो एम्पेयर लॉ से अगर हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास ये बी डा डी आर इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई आता है। तो द वैल्यू ऑफ आ करंट इन टर्म ऑफ आ करंट डेंसिटी, यहाँ पे जो करंट है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी तो वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डा डी आ जाता है। इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है। दोनों साइडों पे अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट जो है वो सेम नहीं है। इसको सेम करने के लिए हम यहाँ से फिर से स्टोक लॉ अप्लाई करते हैं। स्टोक लॉ ये लेफ़्ट साइड वाली टर्म के ऊपर अप्लाई होगा और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसको एरिया एलिमेंट में कन्वर्ट कर देती है। साथ ये जो पड़ा होता है इसका क्या आ जाता है, कर्ल आ जाता है। उसके बाद ये दोनों साइडों पे डिफरेंशियल पार्ट सेम आ गया, इसको हम इकट्ठा करें एक साइड पे, फिर इसको हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी आ जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो हम उसे पूछ सकते हैं। बहुत ईजी ये टॉपिक है। जैसे कि एक दफ़ा फिर मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास मैक्सवेल जो है वो 4 इक्वेशन का कम्बिनेशन है, इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो 4 इक्वेशन का कम्बिनेशन है, जो कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से ये चारों इक्वेशन निकाली हैं। विद द हेल्प ऑफ गाजीज़ लॉ हम यहाँ पे ये सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब गाजीज़ लॉ जब अप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक इक्वेशन आती है। गाजीज़ लॉ जब अप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक इक्वेशन आती है। गाजीज़ लॉ जब अप्लाई होता है हमारे पास गाजीज़ लॉ जब अप्लाई होता है हमारे पास ये इस इक्वेशन में थर्ड में फैराडे लॉ के ऊपर तब ये इक्वेशन आती है। और गाजीज़ लॉ जब अप्लाई हो तो हमारे पास एम्पेयर लॉ ये इक्वेशन आती है। तो इन इक्वेशन को हमने मज़ीद लेके आगे ये सारा जो है वो यहाँ पे किया है जी। अल्लाह हाफिज़।